बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ क्या चाहते हैं हम लोग? एक झलक दर्शन की दे दो और कछु ना चाहो। एक झलक दर्शन की दे दो और कछु ना चाहो। वो उम्र बिता दूं इन चरणों में, बस तेरे ही गुण गाऊं, तेरे ही गुण गाऊं। बांसुरिया की तान सुना दो, बांसुरिया की तान सुना दो, उसमें मैं खो जाऊं। सोना चांदी धन दौलत दीना मुझको दरकार, बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ एक बार। बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ एक बार। संग लगेला फैल कबीला, संग लगेला फैल कबीला सावरिया सरकार। बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ एक बार। बिनती बारंबार करो मैं आ जाओ एक बार। अपना तो बंसी वाला, अपना तो बंसी वाला, मुझे बजाने वाला सावरा। भक्तों का रखवाला वो मुरली वाला, भक्तों का रखवाला वो मुरली वाला, भक्तों का रखवाला वो मुरली वाला। श्याम की कृपा की किसी थी उठानों में तेरी थी। श्याम की कृपा किसी उठानों में। अभी भगवान कन्हैया की कृपा हो तो चार जैसी नाव में जा रहे हो, भगवान की नाव में चार जैसा तूफान हो वो तेरे ही। श्याम की कृपा की किसी तूफानों में तेरी थी। जिंदगी भी लोर उठे, लोर उठे, जितनी भी लोर उठे, किसी को ना छोड़ती। अपना तो बंसी वाला बजाने वाला सावरा, भक्तों का रखवाला मुरली वाला, भक्तों का रखवाला, भक्तों का रखवाला हो बंसी वाला।
कहते हैं महाराज, हे मुनि, अब आप हमें वह सप्ताह विधि बताने की कृपा करें। किस विधि से यह सप्ताह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कराई है? बड़े ध्यान से सुनो, ये महत्वपूर्ण है, कैसे करना चाहिए कथा के लिए। सर्वप्रथम लोगों की सहायता करें, लोगों की सहायता लें। हमको कथा करना है, अकेले कथा नहीं कर सकता व्यक्ति। धन के साथ होती है, धन भी होना चाहिए। जितना एक लड़की के विवाह में पैसा खर्च करते हो, उतना इस भागवत में खर्च करना चाहिए। पहले किसी विद्वान से मुहूर्त निकलाया जाए और दिन निश्चित किया जाए, और कथा प्रारंभ करने से पहले एक माह पहले सभी जगह निमंत्रण कार्ड भेज देना चाहिए कि हमारे यहाँ यह कथा हो रही है। और भागवत कथा में भक्तों का होना अनिवार्य है, उनका सहयोग लेना अनिवार्य है। और भागवत कथा में कीर्तन के लिए पूरी व्यवस्था होना चाहिए, जिसमें हरि नाम कीर्तन होता रहे। श्रीमद् भागवत कथा की ऐसी महिमा है कि सभी को इसकी भक्ति सहज भी मिल जाती है। सबसे पहले वक्ता कैसा हो, ध्यान दो। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद सात विशुद्धिकेता दिष्टाय कृष्णो धीरो भक्त कार्य दो गता। ऐसा भक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए, जो भागवत के प्रवचन को ऐसा करे कि सबकी समझ में आए। ऐसे पंडित को वक्ता नहीं बना चाहिए, जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में स्त्री लंपटों और पाखंडों का प्रचारक हो। ऐसे पंडित को भी वक्ता नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ भागवत की पुराण की कथा शुद्ध ब्राह्मण ही पढ़ना चाहिए। आजकल तमाम जगह महिलाएं बहनें कथा पढ़ रही हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि भागवत पुराण में कहीं लिखा ही नहीं है। एक महाराज जी तो अभी हमें एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि महाराज जी भागवत कथा से ब्राह्मण और साधु पढ़ सकता है। हमने महाराज जी इसका 6वें अध्याय देख के खोल के पढ़ लो, 20वां अध्याय महत्तम का 6वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ के देखे, शुद्ध ब्राह्मण ही पढ़ सकता है इस कथा को। और जो और पढ़ते हैं तो वो शास्त्र के विहीन हो जाता है। जो शास्त्र के हिसाब से काम नहीं किया जाए बगैर मंत्रों के, वह कथा तामसी कथा हो जाती है। उस कथा में जो पूजन होता है तो भूत प्रेतों का ही पूजन होता है। कथा जरूर विस्तारी होगी, लेकिन सही वक्ता नहीं होगा तो वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होगा। वहाँ तो भूत महाराज आन के डट जाते हैं। कोई कहता है कि भागवत के पास हनुमान जी के पास भूत प्रेत नहीं आते हैं। जहाँ पर विधि गलत हुई और भूत प्रेतों ने आक्रमण किया, आक्रमण करके आ जाते हैं। इसलिए कथा को सबसे पहले वक्ता ढूंढना चाहिए कि वक्ता वास्तव में सही है। और वक्ता को सूर्य उदय से कथा प्रारंभ करना चाहिए। दोपहर के बाद 30 से पहले में कथा को बंद करना चाहिए और शाम तक कथा को श्रवण करना चाहिए। आपको पंडित जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने पहले कथा शाम तक विश्राम कर दी। अब ये कथा तो गाने बजाने के समझाने के लिए है। कैसे कथा सवेरे से बांधते शाम के खत्म कर देते, लेकिन जब कहा हमारे जवान जी ने तो मैंने की कथा चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये हरिनाम कीर्तन तो हमेशा होता है, करना चाहिए। लेकिन जो भागवत की जो पुराण की जो पाठ पूजा है वो सुबह होना चाहिए, शाम तक सूर्य अस्त तक होना चाहिए। और व्यर्थ की बातें ना करना चाहिए पंडित के लिए। कथा में एक उपास का सबसे बड़ा, कथा में मलमूत के वेग को काबू करने के लिए सुलपहार सुखकारी होता है। यदि केवल घी या दूध पीकर भी कथा को श्रवण करें, फल आहार करें, एक ही सेवा भोजन करें, जैसा समझे उतना अच्छा है। क्योंकि उतना खाएं कि आलस नहीं आए कथा श्रवण में, इसीलिए उपवास करना पड़ता है। वैसे सबसे अच्छा है कि
एक समय भोजन करो। भोजन करना है, लिखा है स्पष्ट है महात्म्य के 5वें अध्याय के 43वें श्लोक में, भोजनम तू परम मानिए कथा श्रवेण कार्यक्रम नुपासी परम प्रोक्रम कथा विघ्न करो यदि। क्योंकि उतना खाएं, ऐसा भी नहीं खाएं कि खा लो आलस आए, उसमें कथा श्रवण में विघ्न आती है। कोई कोई तो हम बताएं उपवास सिर्फ खाने के लिए कहते फलाल, चलो मिलेगा अच्छा खाने की बना लो, तमाम प्रकार का इतना पता कथा से ज्यादा सामान को फलाल में लिख दें। अब एड़ा यहाँ डगा यहाँ क्या मतलब हुआ? इसलिए भोजन करो, इतना करो कि हमें आलस नहीं आए। ऐसी हमारी भागवत बता दी है कि आलस नहीं आना चाहिए, इसलिए एक टाइम ही खाना खाना चाहिए, ब्रह्मचारी रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। देखो परीक्षित श्रोता ध्यान से सुनो, तुम्हारी लिए बात है। कहाँ पे सोना चाहिए? जमीन पे। तुम तखत पर बैठ जाती है, गलत। तुम दिन भर से कथा बैठे, नीचे सोना चाहिए। और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद पत्तल में भोजन करना चाहिए, पत्तल में करना चाहिए भोजन। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये तो खाने का होगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको ना क्रोध आना चाहिए, न मान मोह लोभ द्वेष, इन कुछ चीजों को अपने पास भटकने देना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, कितना भी कुछ तुम्हारा काम बिगड़ता कुछ हो, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाक नरक के पंथ, ये नरक की रास्ता है। और इसके बाद श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की पूर्ण आहुति के दिन व्यासी का पूजन करें, हवन करें। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें अंश दिवस का विधान है, जो 10वें स्कंद से करना चाहिए, या 1.25 लाख जाप करके, या नमो भगवते वासुदेवाय का हवन करना चाहिए। उत्तम भोजन बनवाएं और प्रभु को अर्पण करने के बाद भोजन कराएं। ऐसा नहीं कि भगवान को फूला का भोग लगा दो, जो बने शुद्ध घी में भाव के साथ पहले भागवत मैया को भगवान को अर्पण करिए, इसके बाद स्वयं खाइए। पूर्ण आहुति के बाद कह रहे हैं। और ब्राह्मणों को 12 ब्राह्मणों का विधान है, ब्राह्मण 12 ब्राह्मण होना चाहिए, और जितना भी कुछ खाए तो वो बात अलग है, लेकिन 12 ब्राह्मण को निश्चित निमंत्रण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, आज मैं धन्य हो गया जो मुझ पर आपने कृपा की और मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। श्रीमद् भागवत कथा सर्व धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके सुनने मात्र से गोलक बिहारी भगवान श्री कृष्ण की सहज प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन बिहारी रानी की जय। यह सुख, यह कथा ना तो सुख में है, आपका सुख में चले जाए कथा मिलेगी तो ये भागवत कथा ना वहाँ मिलेगी। अगर आप बैकुंठ में चलेगा तो वह कथा बैकुंठ भी नहीं मिलेगी, ना कैलाश पर मिलेगी। सूर्य के सत्य कैलाश बैकुंठ नादाश्रतम तदा आत्म पिबन्तु सदा मग्धमुस्तमो निगम कल्पं त्रिलोकं फलं योगमुखं मुखुः संततं पिबन्तं भागवतं रसमालिं घोरं रसका भाविका। इसलिए इस कथा को पियो, बार बार पियो, बार बार इच्छा है कि हम इसको बार बार कथा सुने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ तक अभी महत्व समाप्त हुआ है। आज प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं और भगवान का नमस्कार करें, उनका ध्यान करें। जन्माद वेदवासी स्वास मार्गम स्वराटम तेजम ब्रह्मोदस आज की महंता ये दोरा तेजो मया था विनियो यत्रिस्तंता कानो शुभम सदा वृष्टो कलंक सत्यम धीमहि। भगवान को माया से कोई मतलब नहीं है, वो सत्य है, सत्य रूपा है। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज जी आखिर धर्म क्या है? तो सबश्रेष्ठ धर्म वही है जो भगवान के चरणों में भक्ति हो,
वह भक्ति कैसी हो, निष्काम भाव प्रकट से हो, मतलब उसमें कोई कामना नहीं हो। लोग बात जाते हैं पाँव पड़ते, भगवान हम एक कथा करा हमारे पास ऐसा आ जाए, ट्रैक्टर आए, ये हो जाए, ये कामनाएं हैं। भगवान की भक्ति में कामना नहीं होना चाहिए किसी बात का। भगवान को सिर्फ प्रणाम करो, भगवान को इतना देंगे कि आप सामान नहीं पाएंगे। भगवान से मांगो मत, भगवान सब जानते हैं। फिर कहने लगे धर्म के बाद अच्छा ये बताइए सूजी महाराज की आखिर जब भगवान गोलोक में चले जाते हैं तो यह धर्म किसकी शरण में जाता है? सूजी कहते हैं कि यह धर्म किसी की भी शरण में नहीं जाता है। धर्म करो, धर्म किसी की शरण नहीं जाता है। जब धर्म की हानि होती है तो लोग बिहारी श्री वृंदावन बिहारी लाल खुद ही प्रकट होते हैं धर्म के लिए, और धर्म अधर्मियों को नाश करते हैं। अब भगवान का स्वरूप बताया, विराट रूप के दर्शन दिए, और अवतार का वर्णन किया, 24 अवतारों का वर्णन किया। इसके बाद सूजी कहते हैं स्वर्ण को, अब आप विश्वास सदैव सुनता रहे विश्वास से, क्योंकि बिना सिर्फ के ही हरि भक्ति पाते हैं मुनियों, यह दुर्लभ है। क्योंकि विश्वास होना चाहिए तो ये कथा आपके लिए संभव है। तो सनकादियों ने कहा सौनक जी ने कि महाराज अब हमें वह कथा बताएं कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कब सुनाई, क्यों सुनाई, कैसे सुनाई। परीक्षितो राज जन्म कनबे ब्रह्मा संसा पांडुपुत्रम बक्षे कृष्ण कथा दयो। सूर्य कहते सौनक जी अब मैं परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडव का स्वर्गलोक की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव पांडवों के हजारों वीर गति को प्राप्त हो गए, कौरवों के हजारों वीर जब वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की टांग टूट गई, तब अश्वत्थामा अपने स्वामी का प्रिय कार्य समझकर दुर्योधन के पास आया और कहने लगा चिंता मत करो दुर्योधन, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और वह जाता है, उसका हो रहा था तो पांडव पांचों श्री कृष्ण भगवान ने अपने शिविर में बुला लिए और उनके पांचों जो पुत्र थे पांडव के उस कक्ष में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा कि यहाँ पे पांडव सो रहे हैं, तो अश्वत्थामा उन बेटों के सिर काट लाया। अपने प्रिय दुर्योधन को बताया देखो हम पांडवों के सिर काट के लाए हैं। और दुर्योधन ने देखा कि ये तो बालकों के सिर है, उसको बड़ा घृणा हुई, बड़ी निंदा की उसने कि भाई तुमने ये बहुत गलत काम किया है, तुमने तो बच्चों के सिर काट के लाए। तेलों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बार बिखराए हुए, द्रौपदी बार बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी, लालों पर पड़ी, लालों पर पड़ी रो रही थी, लालों पर पड़ी। द्रौपदी ने देखा कि मेरे बेटे खत्म हो गए हैं, मार डाला तो है, उनकी लाशों पर रो रही थी। तब पांडव आए, आज हमने सांत्वना देते हुए क्या कहा, अर्जुन बोले ठहरो भक्ते, मैं आज नीति को लाऊंगा या तेरा वचन निभाऊंगा,
या मैं न तुझे दिखलाऊंगा या मैं तुम्हें ठहरो मैं कल्याणी ठहरो, मैं तुम्हारे पास जब आऊंगा जब उस अत्याचारी को मस्तक काट कर तुम्हारा भेंट कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं आऊंगा नहीं और तुम उस पे पैर रखकर स्नान करोगी। यदि ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं तेरे लिए मुख नहीं दिखलाऊंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया और अपने प्रिय मित्र भगवान को श्री कृष्ण को साथ लेकर और रथ पर सवार होकर पीछे चढ़े और जाते जाते उसको पकड़कर पशुओं की तरह बांधकर रस्सियों से खींचता हुआ चला आ रहा है। और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध सूर्य में पहुंचे और वहां मित्र पुत्रों को शोक कर रही थी। द्रौपदी उनको सौंप दिया। जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांधकर लाया गया तो ऐसे निंदित कार्य करने के कारण वह नीचे मुख किए था, क्योंकि निंदित तो कार्य किया था, झुकाए से था। तब द्रौपदी ने को बड़ी दया आई, उसे देखकर उनका कोमल हृदय हो गया और गुरुपद अश्वत्थामा को नमस्कार किया। इस तरह पशु से बांध ला जाना द्रौपदी को अच्छा नहीं लगा और कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र, इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज मैं अपने पुत्रों पर रो रही है, कल इसकी माँ भी इसके पुत्र पर रोएगी। ऐसा अच्छा नहीं होगा। सूची ने कहा द्रौपदी की यह धर्म और न्याय के अनुकूल पुत्र मर गए, वो जो ऐसा कि उसको छोड़ दो। उसमें कपट नहीं था, द्रौपदी में किसी प्रकार का कोई कपट नहीं था, करुणा और समता थी। तो कृष्ण भगवान क्या कहने लगे? कृष्ण चंद्र कहने लगे द्रौपदी सुकुमार, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। द्रौपदी धन्य धन्य, आज के बाद ना यह तेरी एक बात का समर्थन करेंगी। जैसे कहा तो भीमसेन ने गदा उठे निकल ले, क्या कहते द्रौपदी ने गलत क्या कह रही है? नहीं, मैं तो इसको मार डालूंगा, इसका वध करना ही उत्तम है। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए क्या करना है? अर्जुन ने कहा भगवान अब क्या करना है? तो कृष्ण भगवान कहते हैं ब्रह्मते हनन्ते आचार्य बलाणो मोमयं माताव परोपानुशासनम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। पतित जो ब्राह्मण है उसका वध नहीं करना चाहिए, और अगर ब्राह्मण अत्याचारी तो उसको मार देना चाहिए। ये दोनों बात कही। अब ये अच्छी बात है। अर्जुन कहते अच्छा फंसा दिया, या तो कहे ब्राह्मण को मार देना चाहिए या उसको वध नहीं करना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रही आखिर क्या बात है। इसके मैंने दोनों को आज्ञा दी है, तुम दोनों का पालन करो। अत्याचार क्या होता है? ध्यान देना, अत्याचार क्या होता है? सबसे पहले एक आग लगाने वाला, किसी के यहाँ आग लगा जाए तो बड़ा अत्याचार है, बहुत ही पापी है। एक जहर देने वाला, दूसरा बुरी नियत से हाथ शस्त्र करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, और 5 नंबर का खेत और स्त्री को छीनने वाला। अगर कोई खेत किसी का जबरदस्ती छीनता है तो वह अत्याचारी है। तुमने द्रौपदी को शासना देते समय प्रतिज्ञा की थी, उसे सत्य करो। और द्रौपदी ने और मुझे जो प्रिय वही करो। सूजी कहते हैं सोनक जी, अर्जुन भगवान के हृदय की बात अर्जुन तार गए भगवान की, इनकी क्या इच्छा है। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, तो मणि निकाल कर बालों को उतार दिया। इसके बाद रस्सी से बंधन खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। मोड़ देना और धन छीन लेना या स्थान से बाहर निकाल देना,
यही ब्राह्मणों का वध करना है। किसी ब्राह्मण के मुड़ निकलवा मतलब बाहर निकलवा दो, उसका धन छीन लो, स्थान से बाहर निकाल दो। जैसे यहाँ कथा श्रवण कर रहा है, उस ब्राह्मण को कथा से बाहर निकाल दो तो उसका वध करने के बराबर है, हत्या करने के मुकाबले है। इसलिए शारीरिक वध करने का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु पर पांडव सभी ने शोकातर हुए और उन्होंने मरे हुए पुत्रों की अंत्येष्टि दी। इस प्रकार भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को उनका राज जो छीन लिया था छलीन वापस दिलाया। साथ ही युधिष्ठिर ने अच्छी सामग्री विरोधों से यश में यज्ञ कराए। इसके बाद कृष्ण भगवान ने पांडवों से विदा ली और भगवान वहां से सात्विक उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर ही सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से व्याकुल होकर सामने थोड़ी चली आ रही है। जैसे ही सवार हुए रथ पर उद्धव जी और सात्विक के साथ, तो देखा कि उत्तरा क्यों भागती चली आई। मामा और क्या कह रही है उत्तरा? मामा जी कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ फिर हो मेरा गर्वभार, हाँ हाँ फिर हो मेरा गर्वभार, भीतर ही जलता जाता है, भीतर ही जलता जाता है। आज दया कीजिए मेरे जीवन को ले लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, बस मेरा गर्व बचा लीजिए, बस मेरा उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस लोक में आपके सिवा कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो परस्पर में एक दूसरों की मृत्यु के लिए अड़े हुए हैं। प्रभु आप शक्तिवान है, यह दहलता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर चला रहा है स्वामी, इसलिए मुझे जला नहीं डाला, मेरे गर्भ को मेरी रक्षा कीजिए। सूजी कहते भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों को वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सोनू जी उस समय पांडवों ने देखा कि बाण मेरी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अपने चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, क्योंकि योगेश्वर भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार उत्तरा के गर्भ की पांडवों के वंश को परंपरा चलाने के लिए अपनी माया की कवच से ढक दिया। यदि ब्राह्मण अमोघ है, उसका निवारण का उपाय कोई नहीं था, तो भगवान ने सामने आकर उसको शांत किया। भैया कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझना चाहिए कि भगवान तो सदा सर्वव्यापी है, वे ही अपनी निज माया शक्ति से अजमा होकर सब भक्तों की रक्षा करते हैं, इस संसार की सृष्टि की रक्षा करते हैं। जिसे चाहते हैं भगवान, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसको चाहेंगे भगवान उसको मिटा डालेंगे। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, और जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं।
चाहते हैं बेटा डालते हैं जिसे चाहते हैं बना डालते हैं खिलाड़ी बने हैं खिलौने बना के। खिलाड़ी तो है, अपन को खिलौने तो बनाया है, मिट्टी का पुतला तो बनाया है, वो खिलाड़ी तो है। ओ खिलाड़ी बने खिलौने बना कर जिसे जी ने चाहा खिला डालते हैं। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर जिसे चाहा बेटा डालते ना गोविंद की फिक्र आगे की हरे गिर, ना गोविंद करे फिक्र आगे की हरे गज। घड़ी में ही लीला घड़ी में ही लीला दिखा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बिठा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। चाहते हैं बेटा डालते हैं जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बेटा डालते हैं जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। अब कुंती ने प्रार्थना की भगवान से कि आप जीवों के बाहर भीतर एक रस है और इंद्रियों में देखे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप प्राकृत परे हैं, आदि पुरुष परमेश्वर हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा आपके पास तुम्हारे लिए तो हमने राजपाट सभी दे दिया पुत्रों का, आप राजमाता बनी, आपको क्या चाहती है? कहने लगी कुंती कर ले नहीं करैया, हमें दुख ही चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख में तो मैं आपको स्मरण नहीं करूंगी, लेकिन जब आप दुख देंगे तो हम आपको हमेशा स्मरण करते रहेंगे। कुंती ने दुख मांगा और नमस्कार किया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर आदि कृष्ण भगवान को लेकर भीष्म पितामह के पास गए, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे, सैया पर लेटे हुए थे। वो कह रहे थे कि भगवान निश्चित आएंगे। और युधिष्ठिर सहित सभी पितामह के पास गए, प्रणाम किया, पितामह की आज्ञा पाकर सब बैठ गए। तब पितामह ने कहा तो पांडवों से, ये साक्षात परमात्मा है, तुमने किसी ने साला बना दिया, किसी ने सारथी बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, पहचाने पाए साक्षात परमेश्वर है। भीष्म पिता माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था और महाभारत युद्ध में अपने भगवान को अस्वस्थ कराने की प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिज्ञा कही थी अस्वस्थ नहीं लेंगे। तब पितामह ने उन्हें श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब सब जानकर सभी भीष्म पितामह स्तुति करने लगे। इतिमति रूपता कल्पते विष्णुना भगवती शास्त्रान विस्तुते विभु। भीष्म पिता कहते हैं अब मेरी मृत्यु का समय आ गया है और अनेक प्रकार से स्तुति की और भीष्म अंतर्ध्यान हो गए। फिर अंत में सूर्य के सोने की तदंतर अनुकूल किरणों के उदय होने पर कुछ दिनों बाद समस्त सद्गुणों के विकसित करने वाले सो समय में पांडु के वंशज पारिषद का जन्म हुआ और जन्म से ही यह बालक इतना तेजस्वी था कि मानो साक्षात पांडव। पुत्र के जन्म को सुनकर युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए, जाति संस्कार कराया, कुल गुरु कृपाचार्य आदि विद्वानों से प्रजातीत नामक लग्न कराया, जिसमें ब्राह्मणों को गौ भूमि आदि दान दिए और संतुष्ट किया। यह दान अक्षय दान कहलाता है। ध्यान में प्रजातीत दान। बालक
जो पैदा होता है और जब नाल कटती है, नाल कटने के पहले दान किया जाए वो प्रजाति दान कहलाता है, और जब नरा कट जाता है तब सूतक माना जाता है। उसने बीच में पांडवों ने तमाम प्रकार का दान दिया, वो अक्षय दान कहलाता है, जो कभी क्षय नहीं होता है। दान करो उस टाइम पे दान, नरा कट जाए तभी सूतक लगता है। अब धर्मराज ईश्वर भगवान की कृपा से 3 अश्वमेध किए, और इस सप्ताह विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौटकर आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार समझाया कि इस मोह ममता को त्याग कर प्रभु का चिंतन करो, घर से तरक चलो, क्यों तुम टुकड़ों में पड़ रहे हो। विदुर जी ने कहा देखो भाई, यह शरीर नाशवान है, वृद्ध में मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र ढल चुकी है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए और बद्रीनाथ की ओर जाकर हमें चलना चाहिए। जब छोटे भाई ने समझाया तो उसको समझ आ गया। एक दिन रात्रि में विदुर जी और धृतराष्ट्र गंधारी को लेकर उत्तरांचल की ओर चल पड़े, और जब युधिष्ठिर आए तो जब कक्ष में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इतने में नारद जी पधारे, तो उन्होंने युधिष्ठिर ने नारद जी का आदर किया, बैठाला और अपने चाचा के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा बद्रीनाथ चले गए और कुछ आज से 5वें दिन शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि समय गतिवान है, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विदुर जी साक्षात मूर्ति हैं और धर्मराज की ही शाबाश विदुर जी के रूप में थे धर्मराज। एक समय किसी राजा ने, अनुचरों ने कुछ चोरों को पकड़ा, वहां पे मार्किन ऋषि के आश्रम पे गए चोर, और मार्किन ऋषि के आश्रम में घुस गए चोर। तो राजा के जो सिपाही थे वो गए और वे चोर सामान रख के मार्किन ऋषि के यहाँ से भाग गए। तो खोज करके उन चोरों को पकड़ा और मार्किन ऋषि के यहाँ जो सामान जब्त था उनको पकड़ लिया, सबको सूली पे चढ़ा दिया। मार्किन भी ऋषि जी के लिए भी उन्हें सूले पे चढ़ा दिया, लेकिन उनकी तपस्या इतनी थी कि उन्हें कुछ भी असर नहीं पड़ा। तब देखा युवराज ने कहा कि वास्तव में ये तो कोई महात्मा है, इसको उतरवा दिया। और मार्कंडी से युवराज ने पूछा कि हमें क्यों चढ़ा दिया था। सीधे युवराज के पास गए कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने चोरी नहीं की और मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। तब उन्होंने कहा चित्रगुप्त से कहा कि पन्ना पलटो क्या है। तो उन्होंने एक टिड्डी को एक कांटा लगा दिया था, तो उन्होंने श्राप दिया कि इतने बड़े छोटे से पाप से इतनी बड़ी सजा दी। उन्होंने कहा तुम एक बस शिव योनि में रहोगे। जी श्राप था विदुर जी का, क्योंकि इस प्रकार इस श्राप के कारण युवराज ने विदुर का रूप धारण किया। सूर्य कहते ऋषि भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारका गए। कई महीनों बीत जाने के बाद अर्जुन वहां से नहीं आए, तब युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि अर्जुन को 7 महीने हो चुके परंतु अभी अर्जुन नहीं आए हैं। तमाम प्रकार के अस्कन हो रहे हैं, सियार कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, बछियां बच्चा गाय दूध नहीं पी रहे हैं, आखिर क्या ना जाने क्या है, बड़े घबरा रहे हैं। तब सोनिक जी कहती है अर्जुन वहां पर आए और चुपचाप बैठ गए। युधिष्ठिर ने एक सांस में कई बातें कही, क्यों कहाँ आए, क्या होगा, हमारे क्या वहां के पद सही है, भगवान कृष्ण क्या है, कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे। इस बात का फिर अर्जुन ने कहा भैया हमारे ममेरे भाई घनिष्ठ का रूप धर के हमको छल लिया है, हमारी कितनी विपताएं थी, हमारी कितनी विपताएं हैं, देखो चील हरण हुआ, भगवान ने लाज रखाई और कई प्रकार के अच्छे अच्छे देवता होने की कृपा से ही हमने सभी राजाओं को जीता।
ऐसे हमारे भगवान ने हमको छल दिया है। और तो और एक बार की बात है कि जब हमें वनवास हुआ था तब दुर्योधन ने कहा दुर्वासा ऋषि से कि तुम जाओ और उनके यहाँ भोजन करना, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं इसलिए वो श्राप दे देंगे। और दुर्वासा ऋषि जाते हैं, देखिए कैसे जाते हैं। दुर्वासा जाते हैं पांडवों के यहाँ वन में और उनसे कहते हैं कि हमको भोजन करना है, हम स्नान करने जा रहे हो 10,000 चेलों के साथ। आए दुर्वासा मुनि 1000 चेलों के संग बात भोजन की पांडव से करने लगे। पांडव से कहा भोजन करने आए हैं और स्नान करके आ रहे हैं। और जब देखा अंदर जाके स्नान करने गए और अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी दुर्वासा ऋषि 10,000 चेलों के साथ भोजन करने आ रहे हैं, भोजन तैयार हो जाएगा। उनके पास एक ऐसी बटोई थी, लाखों आदमी आ जाते तो उस बटोई का भोजन खत्म नहीं होता था। लेकिन उस दिन भागते बटोई को भोजन करने के पश्चात उसको साफ करके रख दिया। अब भोजन कहाँ से बने? घबरा गए पांडव ने द्रौपदी। तो माधव ने देखा, माधव दौड़े दौड़े आए, क्यों द्रौपदी क्यों है? उन्होंने पूरा हाल बताया। तब उन्होंने कहा बटोई बताओ, कहना वो तो साफ है, कुछ नहीं है। तो उसमें एक दाना लगा हुआ था। खाया माधव ने जब दाना तंदूल एक, माधव ने उस बटुए में एक छोटा सा चावल लगा था, वो खा गए। खाया माधव ने जब दाना तंदूल का एक, तो चेला और गुरु वाले टकराने लगे। यहाँ खाया, वहाँ पे सब अफल गए सबके पेट, नहाते नहाते स्नान करते करते सब टकराने लगे। खाया माधव ने जब दाना तंदूल का एक, तो जिला और गुरुवर टकराने लगे। न पेट सबका भरा हुआ ये मांजरा, ना पिया और न खाया मजा आ गया। आया माधव ने जब दाना तंदूले, तो जिला और गुरुवर टकराने लगे। पेट सबका भरा, पेट सबका भरा, पेट तो सबका नहीं भरा, क्योंकि न पिया ने खाया और टकराने लगे। न पेट सबका भरा हुआ ये मांजरा, ना पिया और न खाया मजा आ गया। आए दुर्वासा मुनि 1000 चेलों के संग बात भोजन की पांडव से करने लगे। आया माधव ने जब दाना तंदूले, तो जिला और गुरुवर टकराने लगे। पेट सबका भरा हुआ ये मांजरा, ना पिया और न खाया मजा आ गया। ठग लिया है। और जैसे यह शरीर में तक कहलाता है, ऐसे हमारा क्षण के वियोग में हमारा संसार आपी सा दिखने लगता है। इस प्रकार सब चिंता करने लगे। भगवान के सावधान गवन और इदुकल संगार का वृत्तांत सुनाया। युधिष्ठिर ने सब सुनकर सगरोहण का निश्चय किया। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के सौभाग्यवन की जो बात सुनी, अत्यंत भक्ति से हृदय में भगवान श्री कृष्ण का मन लगाया और सदा के लिए जन्म मृत्यु का संसार से मुक्त मोड़ लिया।
भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर भाई ने श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर लिया और महाराजा युधिष्ठिर अपने पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन में नियुक्त करके अपने भाई और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर भगवान की पुण्य कीर्ति में स्मरण कर हिमालय के समीप जाकर पहुंचे। द्रौपदी ने अपने प्रभु में लीन हो गई और एक एक करके नकुल सहदेव भीमसेन अर्जुन भगवान का स्मरण करते करते प्राकृतिक शरीर को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हिमालय के अंतर शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लाल कुत्ते का स्वर्ण के पीछे पीछे साथ चल रहा है और दिव्य रूप धारण करके उनके पास आया, खड़ा हो गया। दुष्टों ने पूछा, भगवान आप कौन हैं और हमारे साथ किस लिए चल रहे हैं? तो उस देवधारी ने कहा कि मैं धर्मराज हूँ और आपको अपने साथ सुख ले जाना चाहता हूँ। इतने में एक सुंदर विमान आया और दोनों को बैठा कर और सब विराजमान होकर सुख चले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने उत्तर की बेटी इरावती से विवाह किया। उनके जन्मे 4 बेटे हुए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर 3 यश किए और यज्ञों में देवताओं को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर उनका भाग ग्रहण कराया। ऐसे परीक्षित थे, यज्ञ कर साथ सभी देवताओं को बुलाते थे। ऐसा यज्ञ करते थे परीक्षित। ऐसा नहीं कि आव ध्यान ऐसा नहीं, आवार कर साथ का थोड़ा पड़ता था और उनके लिए भोजन ग्रहण कराते थे। ऐसे परीक्षित ने यज्ञ किए। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि एक सूर्य रूप में कलियुग का भेष धारण करके गाय और बैल को ठोकरे मार रहा है। फिर था आनंद में वन में दिल लिया टकराती हुई एक सामने गाय। आनंद से दिल्ली राज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि टकराती एक गाय सामने आ रही है। कैसी है? कांपती हांपती थर्राती। गाय कैसी आ रही है? कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उछलती है। थमती है कहीं उछलती है, रोती है कहीं रमाती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं उछलती है। उसके पीछे बैल घबराता भाग जाता है। उसके पीछे एक बैल घबराता भागा जाता है। दुख गई कमर नीचे को कुछ, दुख गई कमर नीचे को कुछ लड़ खाता हुआ जाता है। काम पर रो रही रमा रही अटक रही भटकती चली आ रही। उसके पीछे एक बैल घबराता हुआ भागा जा रहा है। उसके पीछे एक काला करूप वाला चांडाल चला रहा है और मारता हुआ चला जा रहा है। यह परिषद को देखा नहीं गया और कहता है उससे एक समान ललकारते हुए क्या कहा परिषद ने? क्या समझ लिया इतने जल्दी? क्या समझ लिया इतने जल्दी कि पाठ का जमाना बीता है? रे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे, हे मूर्ख
पार्थ यदि नहीं रहे पर पार्थ का अंश तो जीवन बस सावधान हो हे पिशाच हम तुम्हें न जीवन छोड़ेंगे जो गौ पर हाथ उठाया है जो गौ पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे पांडव नहीं है। अरे पांडव नहीं है तो क्या होगा, उसका अंश तो जीवित है भी। जो तुझे इस हाथ से तूने उसको मारा है तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। और जब कली ने देखा कि परिषद मुझे मार ही डालेगा तो तब वह चरणों में लेट गया, दीन की नाई चरणों में लेट गया और राजा परिषद से प्रार्थना करने लगा। कलियुग बोला महाराज हम अवगुणों की खान तो है लेकिन अवगुणों के साथ ही कुछ मेरे गुण भी अच्छे हैं, देख लीजिए क्या है। कलियुग जो कहना चाहे ना के आधार राम गुण कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 बस नर पाहि भव बस नर पाहि कलियुग जोगिना शक्ति न जाना, कलियुग जोगिना शक्ति न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलियुगी योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञाना। कलयुग में ना यज्ञ जग ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रभु का राम का गुणगान किया जाए और इस केवल में सिर्फ हरि गुण गाने से व्यक्ति गाता हुआ भव सागर से पार हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब हाथ जोड़कर शरण में आ गया तो भगवान तो परिषद ने उसको माफ कर दिया, परंतु कहा उन्होंने कलयुग से तो अधर्म का साया है, इसलिए तुझे हमारे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग झूठी बोलेंगे, दुष्टा करेंगे, कपट करेंगे। अगर तू रहा और पाप बढ़ते चले जाएंगे। अधर्म के साथी है, इसलिए तुझे एक भी दिन नहीं ठहरना, एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धर्म और सत्य का निवास है। सूर्य परिषद की आज्ञा
सुनकर सह गया और जैसे मारने के लिए तलवार उठाई तो वह चरणों में गिर गया। तो उन्होंने धनुष नहीं चढ़ाया और उसने कहा माफ कर दिया कि ठीक है। तब कलयुग ने प्रार्थना की कि भगवान हमें अगर आपके राज में नहीं रहने दोगे अपने राज में तो हमें कम से कम 4 स्थान तो दे दो जहां रहें। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए, दूध, मदपान, स्त्री संग और हिंसा, इन स्थानों को दिया। तब उन्हें कहा कलयुग ने महाराज इनसे क्या होगा, एक अच्छा सा मकान और दे दो। तो उन्होंने स्वर्ण का और स्थान दे दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षा के दिए हुए इन 5 स्थान में अधर्म का मूल कार्य कली इनकी आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए कल्याणकारी पुरुष को इन 5 स्थान में नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक समस्या आती है कि सोना को भी कह दिया कि ये भी कलयुग का है निवास। लेकिन पंडित जी कहते कि नहीं, अगर अंगूठी में सोना नहीं पहुंचेगी, अंगूठी तो हवा नहीं कर सकते हो, उसकी जगह अंगूठी कांच की बनाई जाती है। तो इधर तो धर्मशास्त्र कहते हैं अच्छा है, क्या कहते कलयुग का वो वास है। लेकिन सज्जनों में बात कहता हूं कि इनका कब कलयुग वास नहीं करेगा, जब आप कुछ कमाएं उसका कुछ अंश भगवान को अर्पित कर दें। सोने की कोई चीज ले आए, हार ले आए, अंगूठी ले आए, सबसे प्रथम आप भगवान को अर्पण कर दें कि भगवान आपकी ही दी है, आपका सब। वो आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तब वो कलयुग का वास नहीं माना जाए। तुम ही निवेदित भोजन कराही, तुम ही निवेदित भोजन कराही, प्रसाद पट भूषण धराही, प्रसाद पट। तुम ही निवेदित भोजन करही, सबसे पहले भोजन बनाओ और भगवान को अर्पण कर दो तो वह प्रसाद हो गया। प्रभु के प्रसाद, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इस प्रकार सोना चांदी को भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। यह सभी को ध्यान करना चाहिए। कोई भी कमाए भगवान को सबसे पहले अर्पण कर दो तो उसमें कलयुग का निवास नहीं होगा। यदि नहीं किया तो समझ लो कलयुग तो है ही है। इस प्रकार का परिषद राज करते हुए सूर्य जी कहते हैं सौनक ऋषि, जब पृथ्वी पर राजा परिषद का संवाद रहे राजा तब तक 4 योग किसी प्रकार का कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो कब पड़ा, जब तक परिषद राज करते रहे। ऐसा नहीं कि कलयुग तत्काल आ गया प्रभाव जमा दे। भला ही 5 चीजें 5 घर मांग लिए सोने वगैरह, लेकिन परीक्षित भगवान को अर्पण करते थे तो निवास कैसे करता है। परीक्षित निवेदित करते थे, अर्पण करते, इसलिए कलयुग नहीं आ पाया। और सज्जनों हम कहते हैं यदि आप कोई भी चीज कमाए, खाए, पिए, प्रभु को अर्पण कर दे तो आपके घर, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो इस चीज को नहीं मानेगा तो सब लोग कलयुग है। अब देखो कलयुग कहाँ से आता है, ध्यान दीजिए। आज सोचते राजा परीक्षित के ही राज में एकता धनुरक्षम पिचने मृगा बेन मृगार दुग्धम संते चुते तत्वाति भिर्वाय। सूची कहती ऋषियों, एक दिन राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर शिकार करने के लिए वन में गए। मृग आदि को पीछा करते करते कुछ थक गए। उन्हें जोर से भूख और प्यास लगने लगी।
तब वे पास में एक मुनि का आश्रम देखा। उन्होंने देखा कि मुनि तो आंखें बंद किए हुए हैं और आश्रम पे बैठे। उन्होंने पानी जल मांगा, लेकिन मुनि का तो ध्यान में मस्त थे। उन्हें क्या देखा कि मुनि ध्यान कर रहे, उन्हें राजा तो ध्यान नहीं दिया। राजा ने देखा कि मुनि हमारे को पानी नहीं दे रहा है, सत्कार कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो राजा परिचर भूख से छटपटा रहे थे। उन्हें एकाएक ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध आ गया। ईर्ष्या क्रोध दो कलयुग आता है, ईर्ष्या क्रोध आ गया। और उन्होंने जीवन का इस प्रकार पहला अवसर था या वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी को चले गए। समीक ऋषि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वहाँ दूसरे ऋषि कुमारों ने के जो साथ खेल रहा था, एक बालक ने बताया कि राजा तुम्हारे पिताजी जी से साथ दुर्भाव किया है। और वह क्रोधित होकर बोले, जल लेकर आ गया जोश, तब कांप उठा, तब तेज क्रोध के साथ ही उठा, ब्रह्म उठा, अब नद उठा और साथी साथ में साथ परिषद का साथ दे दिया कि आज के 7वें लोग उस पापी को तक्षक नाम काट लेगा। इस प्रकार जब श्राप दिया, परिषद ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, ऐसा कर मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरे आज से 7वें दिन तक सब उसको डस लेगा। महामुनि समीक ने अपने पुत्रों का जब साफ सुना तो पश्चाताप हुआ। उसने पिता ने सुना कि मेरे पुत्र ने ऐसा साथ दे दिया, पश्चाताप हुआ। और उधर राजधानी में पहुंचते हुए परीक्षित ने देखिए जब सोने का मुकुट उतारा, क्योंकि सोने के मुकुट में कलयुग वास लगाया था, क्योंकि शिकार करने के लिए चले गए। वहां पे सब उल्टी उल्टी कलयुग की बातें चली गई। वहां पे ऋषि को जाया क्रोध आ गया और सांप डाल दिया। तो यहाँ पे रखा मुकुट, अधिवा मुकुट भगवान को अर्पण कर देते कि भगवान आपके विराज में है, तो शायद कलयुग नहीं आता। लेकिन कुछ ध्यान नहीं किया और इस प्रकार का पश्चाताप भी हुआ। जैसे ही पहुंचे तो पारिषद ने अपना मुकुट उतार कर देखा, पश्चाताप हुआ। तो अपने इस अनुचित कार्य पर मुझे दंड मिला, ऐसा विचार करने लगे। उसी समय उन्हें सिंह ऋषि साहब का पता चला कि तक्षक 7वें दिन मुझे डस लेगा। उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों तक इस संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे सीख ही बैराग का कारण मिल गया है और वे लोग को भोग कर पहले से ही तुच्छ समझते भोगों को। अब उनको स्वतः त्याग कर भगवान के चरणों कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमर इंसान व्रत लेकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए।
उस समय बड़े बड़े महर्षि मुनि अपने शिष्य मंडलियों के साथ वहां पधारे आए और राजा परीक्षित ने सबका अतियोग सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की। राजा ने फिर से प्रणाम करके उपस्थित सभी विद्वानों से प्रश्न किया कि आप सभी विचार करके यह बतलाएं कि सबके लिए सभी अवस्थाओं में विशेष करके थोड़े समय में मरने वाले पुरुष को आखिर क्या करना चाहिए। जो तत्काल मर रहा हो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये किया कि पुरुषों को अंतकरण और शरीर करने से योग कर्म कौन कौन से करना चाहिए, मनुष्यों के लिए हरदम क्या कर्म करना चाहिए। सिर्फ दो ही प्रश्न पूछे हैं और सुखदेव जी ने इन्हीं का उत्तर पूरी भागवत में दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सोच कर रहे हैं और भजन के माध्यम से जरा सुने और अपने हृदय में उतारे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। तुझी को झुकाना पड़ेगा, तुझे झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर आग तुझी को झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, अपनी बुराई तुम औरों से निकालो, अपनी बुराई तुम वहाँ से
सिंहासन पर बैठ गए। परीक्षित भगवान के लिए जब तक्षक काल का स्वरूप है, वो काल रूपी तक्षक किसी को किसी दिन छोड़ता नहीं है। 7 दिन निश्चित दसता है। 7 दिन होते ऐसा नहीं कि तक्षक हर व्यक्ति को डसता है 7 दिनों में ही। लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, लेकिन मृत्यु अमंगल नहीं है। अब तो भगवान की सृष्टि है। अंतकाल में जब मनुष्य की घबराहट होती है तो वह काल के डर से अपने पापों को याद करके वह डरता है। वह समझता है कि मेरे मरने की तब मैंने अपने मरने की तैयारी नहीं की, अब मेरा क्या होगा। मृत्यु अमंगल नहीं है। जब मृत्यु आए तो उसको तैयारी करना चाहिए कि हम मरने वाले हैं। मनुष्य और सभी की तैयारी करता है, लेकिन मरने की तैयारी नहीं करता। जिस प्रकार शादी की तैयारी करता है, उसी प्रकार धीरे धीरे मरने की तैयारी करना चाहिए। मौत के लिए सदा सावधान रहो। मृत्यु परमात्मा के बीते हुए जीवन का हिसाब देने का वह पवित्र दिन है। जब मनुष्य मरता है तो 15 दिन में उसके जीवन की पूरी रील दिखाई जाती है, वीडियो, कि तुमने क्या क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन वो समझता है मनुष्य के मैंने पाप बहुत किए, इसलिए घबराता है। और जो मनुष्य ने पाप नहीं किए वो मृत्यु कभी नहीं घबराएगा। वो प्रभु के हरि के चरणों में मन लगा देगा, क्योंकि मृत्यु उज्ज्वल करना हो तो प्रत्यक्ष उजागर करो। और श्रीमद् भागवत ही मृत्यु को सुधारता है। मत घबराओ, भागवत सुनो, मुक्ति होगी, मृत्यु अच्छी होगी। प्रतिदिन शमशान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु का स्मरण चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान शंकर ने शमशान में विराजते हैं, वो ज्ञान के देवता हैं। क्यों विराजते हैं? लोग बाग जाते हैं, जब कोई मरता है तो कहते जाते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य जाते हैं। भगवान भोले बाबा भी जाते हैं कि देखो अगर कहाँ तक सत्य वास्तव में है कि नहीं है, पीछे पीछे जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं, जैसे ही अग्नि भी जाती है, तो वहां से ही लोग बाग घर की ओर देखने लगते हैं, मोह ममता फंस जाते हैं, यार हमारा ऐसा हुआ। वहां तक तो राम राम सत्य सत्य वास्तव में कहते जाते हैं। लेकिन जैसे ही अर्थी पे रखा जाता है तो वहां से जाने वाले वो सत्य को भूलकर असत्य की ओर चले जाते हैं। अब भगवान बेचारे आंख में बोई रह जाते हैं कि वास्तव में मनुष्य तो बड़े सत्य हैं, हट जाते हैं। इसलिए शिव हमेशा ज्ञान के देवता है, विराजते हैं और शमशान में रहते हैं। और वो सभी को कहते हैं भाइयों, ये शमशान सबकी एक ही शान है, सभी को इसमें एक शान से आना पड़ेगा। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, वो सोने के तख्त पर नहीं जाएगा, सिंहासन पर नहीं जाएगा। चाहे बड़ा आदमी हो चाहे भिखारी हो, बांस की बल्ली भी घास में लेटा हुआ एक चादर में जाएगा भाई बहनों। क्योंकि शमशान भगवान का स्थान है। वो कहते हैं सबको एक सम्मान एक ही शान में आना पड़ेगा हमारे यहाँ। इसलिए मृत्यु एक सत्य है। अब द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस श्रवण का मुख्य साधन है श्रवण। श्रवण करने की 3 क्रिया होती है कथा सुनने की। एक तो मन में एकता होना चाहिए, हृदय में निर्मलता होना चाहिए, और फिर तीसरा मनन निर्मल और श्रद्धा से सुनिए। और जो सुनी कथा उसको मनन कीजिए, और मनन करने के बाद उस पर दृष्टि डालें कि हम भी सही है कि नहीं है। तो इसी से ज्ञान निकलेगा, इसी से भक्ति निकलेगी। दुनिया जो कुछ है वह सब आत्मा से ही निकलता है, और आत्मा ही परमात्मा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन कथा श्रवण करिए। अभी तो आपके 7 दिन बताया है, कटक बाबू को तो वहां 24 घंटा था। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा यहीं विश्राम लेते हैं, कल सती का उत्सव है।
क्योंकि गंगा तट पर पहुंच गए हैं। वहां पर कोई प्रश्न है कि मनुष्य मर रहा हो तो उतने समय में क्या करना चाहिए और मनुष्य को हरदम क्या करना चाहिए, सिर्फ दो ही प्रश्न पर मनन कीजिए और दो ही प्रश्न सुखदेव जी ने परिषद को समझाया है 12वें स्कंद तक। इसी कल से कथा स्कंद होगी। अब एक गीत हो जाएगा, इसके बाद सभी सुंदर करें। सुमरन करेले, सुमरन करो सब जनी का, बहुत से पार हो जाओगे। सुमरन करेले मेरे मना तेरे, बीते उम्र हरि नाम बिना। सुमरन करेले मेरे मना तेरे, बीते उम्र हरि नाम बिना। मेरे बनाते बीते तुम्हारे हरि नाम बिना। सज्जनों, भगवान का हरि नाम का सुनने करो, क्योंकि उम्र ऐसे बीत जाएगी। कैसे? पंछी पंख बिना, अगर पंछी के पंख नहीं हो, हाथी दंड से बिना, हाथी के दंड नहीं हो, और नारी पुरुष से बिना। पंछी पंख बिना, हाथी दंड से बिना, नारी पुरुष से बिना। और जैसे पोते पिता बिनहीना, जैसे पुत्र का कोई पिता नहीं हो तो, जैसे पोते पिता बिनहीना, वैसे पुरुष कैसा है? ओ जैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमरन करेले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमरन करेले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। ऊपर नीरे बिना उगा है, उसमें पानी नहीं है तो क्या हाल है? ऊपर नीरे बिना हेनु हीरे बिना, धरती मेघ बिना। धरती का आसमानी हो तो क्या है? नहीं है। ऊपर नीरे बिना हेनु हीरे बिना, धरती मेघ बिना। जैसे तरोवर फल बिनहीना, जैसे कोई पेड़ हो उस पर फल नहीं हो, जैसे तरोवर फल बिनहीना, जैसे पुरुष हरि नाम बिना। सुमरन करेले मेरे मना तेरी, बीते उम्र हरि नाम बिना। सुमरन करेले मेरे मना तेरी, बीते उम्र हरि नाम बिना। सुमरन
शरीर है और आंखें नहीं है तो देख किस काम की। नैने बिना नैने चंद बिना मंदिर दीप बिना। ये शरीर बगैर आंखों के और जो रात बगैर चंद्रमा के क्या अच्छी लगती है, जब चंद्रमा का उजेला होगा तब रात अच्छी लगेगी। और मंदिर में अगर दीपक नहीं जल रहा तो कैसे नैने बिना नैने चंद बिना मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, पंडित वाले का ज्ञान नहीं है वेदों का तो बेकार पंडित है। जैसे पंडित वेद विहीना ऐसे तुलस हरि नाम बिना। मोरन करते मेरे बनाते वेद तुम्हारे हरि नाम बिना। आरती को नहीं लगाने की गात में जा रहे हैं मिल के गालू हैं। आरती कुंज बिहारी की
छवि रामदानी की गिरधर के मुरारी लगा के जल छिड़कना 3 बार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम भगवान की, शंकर